हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 HTML MCQs। और दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप HTML अपने रिज्यूमे में डालते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों HTML से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे MCQs क्वेश्चन है, उसके साथ में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बताऊँगा। तो किस तरीके से आपको आंसर करना है तो वो भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास HTML है, हेड है, बॉडी है और टाइटल है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे HTML टैग है। ठीक है, तो HTML टैग हम लोग यूज़ करते हैं। और एक बार दोस्तों अगर आप इसका डेमो देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डॉक टाइप HTML ही लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारा HTML टैग है और फिर हेड टैग है, फिर टाइटल है और फिर हमारा बॉडी है, फिर यहाँ पे H1 टैग, P टैग, फिर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर है वो HTML है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो कौन सा टैग जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ आइटम है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये लिस्ट है। तो यहाँ पे ये जो UL है यही हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं इसका C आंसर सही है। और अगर इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारा लिस्ट ऑफ आइटम होता है और ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर देखिए आप B है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू ऐड अ हाइपर लिंक इन HTML। तो कौन सा टैग यूज होता है हाइपर लिंक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है इसका जो आंसर है वो B है। हमारा A जो टैग होता है ये हमारा हाइपर लिंक होता है। एक हमारा लिंक है, href है और हाइपर लिंक है। तो A टैग को ही हम लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सिंटेक्स भी देख लीजिए कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे A टैग आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे href यूज़ करते हैं, URL दीजिए और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। अगर इमेज को इंसर्ट करना है तो IMG टैग है, इमेज है, पिक्चर है और SRC है। तो इसका आंसर क्या होगा, A होगा। इमेज टैग आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इमेज टैग को कैसे लगाते हैं। तो इमेज हो गया, SRC हो गया, URL दीजिए और इसके अल्टरनेटिव में आप ये भी दे सकते हैं। सपोज अगर दोस्तों यहाँ पे इमेज आई नहीं और फिर ये अल्टरनेट यहाँ पे कुछ आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन इमेज सोर्स इन HTML। SRC है, href है, इमेज SRC है और लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है SRC हम लोग यूज़ करते हैं इमेज सोर्स में। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि इमेज के अंदर दोस्तों यहाँ पे SRC हम लोग यूज़ करते हैं, उसी के अंदर हमारा URL होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन है विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो टेबल है, TR है, TD है और TH है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो A ऑप्शन है यही सही है, टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सिंटेक्स, तो ये हमारा टेबल होता है, ये हमारा TR होता है और इस TR के अंदर TH होता है। ठीक है, टेबल हेडर हो गया और यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो टेबल है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ हाइपर लिंक विद द सेम पेज इन HTML। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है हमारा C ऑप्शन सही है, ये वाला हाइपर लिंक। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नाइन्थ क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडर ऑफ अ टेबल सेट इन HTML। टेबल हेडर अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ये TH वाला आंसर सही है और ये जो है हमारा ये टेबल हेडर है। देखिए B यहाँ पे सही है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये हमारा टेबल हेडर है। ठीक है, जो ऐसे आता है। ठीक है, और ये जो हमारा ये वाला होता है ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम, ये हमारा जो होता है टेबल हेडर होता है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन HTML। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ये हमारा ये फॉर्म जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ले आकर के बताऊंगा कि कैसे आपको उसका आंसर करना है। और ये MCQ जो है आपको कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।